हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज मिस्टेक इन द मिरर के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह एलन विन से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा है, और तभी विन कहता है शायद अपने लोग ही, और शायद यहाँ पे लाकर हमें भूल गए हैं। और तभी विन कहता है मुझे जाना होगा। डॉक्टर एलन के लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं कि एलन दरवाज़ा खोलो। और तभी एलन कहता है विन कहाँ जा रहे हो। और तभी विन कहता है मुझे पास के रूम में जाना होगा, नहीं डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था। दूसरी तरफ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं क्या कल रात तुम अच्छे से सोए एलन। एलन कहता हाँ मुझे अच्छे से नींद आया। और तभी डॉक्टर बोलते हैं क्या हम लोगों ने जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया था क्या तुमने उसे फॉलो किया, और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और क्या तुम्हें कुछ याद है। मैं तुम्हें याद हूँ एलन। एलन चुप होता है। और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि क्या तुम मेरा नाम मुझे बता सकते हो कि मेरा डॉक्टर क्या नाम है। और तभी एलन कहता है नहीं मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है। तो डॉक्टर नील कहते हैं मैं डॉक्टर नील हूँ और मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ, और हाँ आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और तुम्हें जो भी कुछ होगा तुम प्लीज़ मुझे बताना कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या तुम आज के लिए तैयार हो। और तभी एलन कहता है हाँ डॉक्टर। और दूसरी तरफ डॉक्टर अपने असिस्टेंट डॉक्टर के साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एलन को समझ नहीं आता कि बिना यादों के क्या मेरी ज़िंदगी अलग हो गई है, और मैं क्यों यहाँ पे लाया हूँ, मुझे यहाँ पे पता नहीं है, और क्या मुझे सच में यहाँ पर इलाज करने के लिए लाया गया है। मुझे आखिरी बार याद है कि मैं अपने घर पे था और मुझे वो पूरा इंसान दिखा था और वो बोल रहा था याद है। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस हॉस्पिटल में था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था और मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ। क्या मेरा फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, और क्या मुझे भूत दिखने बंद हो जाएंगे इस ट्रीटमेंट के बाद। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह एक नया नर्स आता है जिसके डॉक्टर इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे प्रोफेसर के बाद मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा अनोखी लग रही है कि तुम इतने यंग हो फिर भी यहाँ क्यों काम करना चाहते हो। डॉक्टर नील कहते हैं वैसे जो तुमने स्टाफ भेजा है मुझे लगता है कि अभी बहुत यंग है और यहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो असिस्टेंट डॉक्टर बोलते हैं क्यों ना इसे असिस्टेंट डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर नील क्यों ना इस स्टाफ को ट्राई किया जाए। तो डॉक्टर नील कहते हैं मुझे नहीं पता पर मुझे लगता कि ये काम पे टिक पाएगा। तुम्हें पता है ना जितने भी नए डॉक्टर आते हैं वो यहाँ पे रह नहीं पाते हैं। और तभी असिस्टेंट डॉक्टर नए डॉक्टर से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो नया नर्स बोलता है क्योंकि मैं भीड़ भाड़ जगह पे काम नहीं करना चाहता हूँ। ये देखकर असिस्टेंट डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें पता है क्या तुम यहाँ पे काम कर पाओगे, क्योंकि ये जगह दूसरी हॉस्पिटल से काफ़ी अलग है। और तभी नया स्टाफ जो रहता है वो कहता है मैं काम करना इसलिए चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि वो असिस्टेंट डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें पता है ना यहाँ पे 24 घंटे काम करना पड़ता है और आप अपनी निजी ज़िंदगी में बिजी नहीं रह सकते। क्या इससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नया स्टाफ कहता है नहीं मेरी ये जॉब मेरी चॉइस है और मुझे लगता है अपनी जॉब करना ये पर्सनल चॉइस होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर नील कहते हैं तुम ही डिसाइड करो इस स्टाफ को रखना है या नहीं। और असिस्टेंट डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस डॉक्टर को भी एक मौका देना चाहिए, अगर ये कह रहा है यार ये काम कर लेगा। तो डॉक्टर असिस्टेंट डॉक्टर कहते हैं वैसे तुम काम कब स्टार्ट करना चाहते हो। तो नया डॉक्टर स्टाफ कहता है अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं आज से ही काम करना चाहूँगा। तभी असिस्टेंट डॉक्टर कहते हैं फिर चलो मुझे पीछा करो। नया जो स्टाफ रहता है वो काफ़ी नर्वस रहता है और कहता है ओह सच में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह एलन को फिर से वही बुरे इंसान का सपना आता है और वो अपने सपने से बहुत डर जाता है। और हर बार की तरह वो डायरी में अपने सपने को लिखता है और कहता है क्या भूत मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आखिरी बार उसे सपने में देखा था। मुझे लगता है कि वो बुरा इंसान एक जवाब ढूंढ रहा है और मुझे लगता है वो मुझे कुछ बताना चाहता है, पर क्या है मुझे ये बात अभी तक पता नहीं है। और यही बात एलन सोचता रहता है कि वो बुरा इंसान क्या बताना चाहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह असिस्टेंट डॉक्टर नए स्टाफ को कहता है कि ये हॉस्पिटल की तरह नहीं दिखता है। तो नए स्टाफ कहता है हाँ ये बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह नहीं दिखता है। वैसे ये हॉस्पिटल की तरह क्यों नहीं दिखता
पूछता है और ये इतना ज़्यादा लग्जीरियस पैलेस क्यों दिख रहा है। और ये देखकर असिस्टेंट डॉक्टर कहते हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जगह दूसरी जगह से अलग दिखे और यहाँ के पेशेंट को तो अच्छा लगे। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ के पेशेंट नॉर्मल पेशेंट की तरह नहीं है। और नया नर्स बोलता है मैं ध्यान रखूँगा। दूसरी तरफ एलन जब निकलने लगता है और तभी वो लोगों से बोलता है क्या तुम लोगों ने डॉक्टर नील से देखा है। तभी विन कहता है ओह मैंने कहीं तो देखा है पर मुझे नहीं पता है। एलन कहता है ओह देखा है या नहीं ये मुझे बताओ। तो विन कहता है नहीं मैंने नहीं देखा है, वैसे तुमको क्यों ज़रूरत है डॉक्टर नील की। एलन कहता है मुझे उनसे कुछ बताना था। और ये सुनकर विन कहता है मुझे बताओ ना किस बारे में, पर चलो ना कुछ खाना खा लेते हैं नहीं कैफेटेरिया बंद हो जाएगा। और चलो ना ये कहकर एलन को विन हाथ पकड़ के लेकर आता है और जैसे ही वो लोग सीढ़ी से उतरने लगते हैं एलन को हॉस्पिटल के अलग अलग चीज़ों को दिखाता है क्योंकि ये हॉस्पिटल की तरह नहीं था, बिल्कुल होटल की तरह ये हॉस्पिटल को बनाया गया था। और जैसे एलन उतरने लगता है एक नर्स कहती है मिस्टर एलन आपका स्वागत है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हॉस्पिटल का खाना बहुत ही पसंद है। ये देखकर एलन विन से पूछता है इसे मेरा नाम कैसे पता है। और तभी विन कहता है ये हर पेशेंट का नाम जानती है जिससे लगे कि ये घर उनका अपना है। और तभी विन कहता है पता है ये हम लोगों के हाथ में एक बार कोड है और जब हम लोग खाना लेने जाते हैं तो यहाँ के स्टाफ हमारे बार कोड को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमें क्या खाना पसंद है और हम लोगों को क्या खाना चाहिए और उन्हें हमारे बारे में हर चीज़ पता हो जाता है। मतलब यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं हम हर पेशेंट के बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे हाथ में एक बार कोड है। तभी विन जाता है खाना लेने और तभी वो कहता है क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और तभी एलन आसपास के लोगों को देखता है, जब एलन जाता है तो उसे दवाई और उसका खाना भी मिलता है। एलन जब आसपास के लोगों को देखता है तो वो थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि सारे पेशेंट साथ में एक कप डाइनिंग टेबल पे खाते हैं और उसे बार बार उस भूतों की याद आती है। एलन थोड़ा घबरा जाता है पर विन कहता है एलन इधर आओ हम लोग इधर बैठते हैं। एलन जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाता है और आसपास के लोगों को देखता है, कहता है ये हॉस्पिटल की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्या ये सच में एक हॉस्पिटल है। और यहाँ के पेशेंट भी बहुत अलग तरह के हैं और सभी लोगों अलग अलग तरह के खा रहे हैं पर सभी लोग एक नॉर्मल की तरह, क्या ये सच में बीमार हैं। और तभी विन कहता है खाना खाओ नहीं ठंडा हो जाएगा, वैसे ये डायरी क्या है। तभी एलन अपनी डायरी में लिखने लगता है। ये देखकर विन कहता है क्या तुम हर चीज़ अपनी डायरी में लिखते हो। तो एलन कहता है हाँ मैं हर चीज़ डायरी में लिखता हूँ। तो विन कहता है क्या तुम मुझे ये डायरी दिखा सकते हो। तो एलन कहता है नहीं मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें मैं अपनी यादों को लिखता हूँ। जिद करने लगता है और कहता है मुझे देखना है, क्या मुझे दिखा सकते हो। तो एलन साफ मना कर देता है और कहता है नहीं मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल है। और तभी विन कहता है ओह भाई तुम्हारा पर्सनल है इसी वजह से तुम हमेशा इसमें नोट्स लिखते हो। तो एलन कहता है हाँ मैं नोट्स लिखता हूँ और डॉक्टर नील ने कहा है कि ये मेरे ट्रीटमेंट का इलाज है इसलिए मुझे लिखना होगा। वैसे तुम बताओगे कि तुम्हें क्या बीमारी हो जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं अपनी से नहीं दूंगा। और तभी विन कहता है मुझे तो अब तो और पढ़ना है, क्या तुम मुझे दोगे। और तभी एलन मना करता है और कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। और तभी विन कहता है क्या दोस्त लोग पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं कर सकते। और तभी एलन कहता है हाँ अब हम लोग कब से दोस्त हो गए। तो विन कहता है तुम मेरे दोस्त हो। और तभी एलन कहता है अगर हम दोनों दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारे बारे में जानता तो नहीं पर मुझे पता होता कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। और तभी विन कहता है मुझे यहाँ पे हेलुसिनेशन के लिए लाया गया है। एलन कहता है किस तरह का हेलुसिनेशन है और तुम्हें किस तरह का दिखाई देता है। और तभी विन कहता है पता है मेरे डैड ने एक जगह खरीदा था, वो जगह एक कब्रिस्तान था और जब मेरे डैड ने उस जगह पे घर बनाया तो मुझे वहाँ पर अजीब आत्माएं दिखने लगी और मैंने जब अपनी माँ से बोला तो मेरी माँ ने कहा कि ये अजीब आत्माएं बस मेरा वहम है, पर असल में ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं था और मेरी माँ को वो जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और तभी एलन कहता है क्या तुम उन्हें देख सकते हो। तो विन कहता है हाँ मैं उन्हें देख सकता हूँ। तभी विन कहता है पता है मैंने जब ये बात अपने दोस्त को बताया तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये बस मेरा वहम है, पर ये चीज़ें मुझे दिखती थी और आत्माएं मेरे पास आती थी। और दिखाया जाता है कि विन जब एलन से ये कहानी बताया जाता है तो एलन को डर होने लगता है। और तभी विन कहता है लोगों में अफवाह फैल गई कि मुझे भूत दिखाई देता है, इस वजह से मेरे परिवार की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई और मुझे अब भी वो भूत दिखाई देता है। पता है मेरे डैड
को मुझ पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बस वहम है। इसी वजह से उन्होंने मेरे इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में मुझे ला दिया। और तभी एलन कहता है मतलब हम लोगों को अपने लोग ही यहाँ पे लाए और भूल गए। और तभी विन कहता है अब तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है ना, तो बताओ ना कि किस लिए इस हॉस्पिटल में लाया गया है और तुम्हारा ये बीमारी क्या है। और तभी एलन डरते डरते अपनी डायरी विन को दे देता है। विन उस डायरी को देखता है और कहता है क्या सच में तुम एक बुरे इंसान के भूत को देख सकते हो। तो एलन कहता है हाँ, मैं हमेशा उसे शीशे में देखता हूँ। जब भी मैं शीशे में देखता हूँ वो बुरा इंसान आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। मुझे हमेशा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये देखकर विन कहता है क्या सच में। और तभी एलन कहता है हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता है ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा इल्यूजन है। लोग जिससे मैं बताता हूँ सबको लगता है कि ये मेरा वहम है। इसीलिए मैं डॉक्टर नील से पूछना चाहता हूँ कि डायरी में अगर ये जो बातें मैंने लिखी है सच है या झूठ। तभी विन कहता है जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था तुम्हें हमें बहुत अजीब लग रहा होगा ना, जैसे मूवी की तरह। क्या तुम्हें पता है कि तुम कब लाए गए थे? क्या तुम्हें एहसास भी है और क्या तुम चीज़ों को समझ सकते हो? और तभी दिखाया जाता है कि एलन कहता है नहीं, मैं चीज़ों को नहीं समझ सकता हूँ, वैसे मैं चीज़ों को क्यों मिलाऊँ। और तभी विन कहता है जिस जगह पे तुम लाए हो वो क्या वहाँ का समय पास हुआ था। और तभी विन बोलता है मुझे लगता है कि वो एक जजमेंट की तलाश में है। और तभी एलन कहता है मुझे यकीन नहीं है। विन कहता है मुझे याद है। मुझे क्या भूतों को भी अपने मरने का वक्त याद रहता होगा, क्योंकि उनके जब वो लोग मरने वाले रहते हैं उनके आसपास की सारी यादें को मिटा दिया जाता है। मुझे लगता है इसी वजह से वो बुरा इंसान तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और तुम जब अपने दोस्तों के साथ रहते होगे तुम्हें नॉर्मल लाइफ लगता होगा, पर जब तुम उसके साथ रहते होगे वो अजीब लगता होगा। इसी वजह से तुम्हारी सारी यादें मिटा दी जाती है। ये देखकर एलन कहता है ओ तुम भी ना, मुझे भी। विन कहता है ओ मुझे बाथरूम जाना होगा। एलन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी जाऊँगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर और असिस्टेंट डॉक्टर आ जाते हैं और वो नया स्टाफ रहता है। और तभी असिस्टेंट डॉक्टर बोलता है वैसे तुम्हें क्या खाना अच्छा लगा? तो एलन कहता है हाँ। असिस्टेंट डॉक्टर एलन से नए नर्स से मिलवाते और कहते हैं आज के बाद ये हम लोगों के साथ हम लोगों को काम में मदद करेगा। और तभी नया स्टाफ एलन से मुलाकात करता है, पर असिस्टेंट डॉक्टर उसे कहता है ये एक पेशेंट है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और तभी असिस्टेंट डॉक्टर कहता है एलन क्या तुम तैयार हो सीटी स्कैन के लिए? हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। और तभी एलन कहता है क्या मैं रेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं हाँ। और तभी असिस्टेंट डॉक्टर कहते हैं वैसे तुम्हें नर्स लेकर जाएगी जब तुम्हारा हो जाएगा। और तभी असिस्टेंट डॉक्टर नए नर्स को कहते हैं ये एलन का केस है जो कि दूसरों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वैसे यहाँ पे हर पेशेंट का केस काफ़ी यूनिक है, पर तुम्हें लो पर्सनल फीलिंग नहीं रखना है कोई भी स्टाफ के साथ। ये बात को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे जो भी पेशेंट आए उन्हें अलग बीमारी है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा इस बात के लिए। असिस्टेंट डॉक्टर पहले ही दिन टी को डांट देता है और टी कहता है हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। असिस्टेंट डॉक्टर कहता है ये जगह दूसरी जगह से काफ़ी अलग है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ जब एलन जाता है वाशरूम में तो वहाँ पे सोचता है वो विन वहाँ पे होगा, पर एलन हर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर विन नहीं मिलता है। एलन जब नीचे से झाँकता है तो उसे फिर से वही बुरा इंसान दिखता है और फिर से वही शीशे में उसे दिखता है। ये देखकर एलन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर नील एलन को अपने साथ सिटी स्कैन के लिए लेकर जाते और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारा आज सिटी स्कैन होगा, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक मशीन के अंदर डाला जाएगा और तुम्हें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, बस तो हम लोग तुम्हारे माइंड को देखना चाहते हैं। तभी एलन कहता है डॉक्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो क्योंकि तुम मेरे पेशेंट हो। और तभी एलन कहता है मैंने अपनी डायरी के हर पन्ने को पढ़ा है और हर पन्ने में मैंने एक अलग कहानी लिखी है। और कहता है अगर इस डायरी में मैंने ही लिखा और ये डायरी में जितनी भी बात है सच है तो इसका मतलब है कि वो बुरा इंसान मुझे कुछ बताना चाहता है। मुझे लगता है कि मुझे आत्मा और नहीं है, मुझे लगता है वो बुरा इंसान मुझे सच में कुछ बताना चाहता है। ये देखकर डॉक्टर नील कहते हैं एलन थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें से यही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब क्या होता है। और तभी एलन कहता है जब मुझे इस हॉस्पिटल में लाया गया उससे एक रात पहले मुझे वाशरूम में वही बुरा इंसान दिखा था और इस बार चीज़ें काफ़ी अलग थी। मैं उस बुरे इंसान के पास गया और शीशे के सामने से इस बार बातचीत करने के लिए गया था और मैं जानना चाहता था कि वो मुझसे क्या बताना चाहता था, इसलिए मैं शीशे के सामने गया और उसका वेट करने लगा और कहा कि आओ मेरे सामने है। और इसके बाद मेरे डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और
और हर शीशे को वो तोड़ने लगे। ये देखकर डॉक्टर नील कहते हैं मतलब तुम उस बुरे इंसान से बात करने गए थे? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने एक बुरे इंसान से बात कैसे कर सकते हो? और मुझे लगता है यही तुम्हारी पागल वाली हरकत है। ये देखकर एलन कहता है मुझे लगा कि अगर मैं उस बुरे इंसान से बात करूंगा तो मुझे समझ में आ जाए। तो डॉक्टर नील कहते हैं कि तुम्हें लगता था कि तुम अगर उससे बातें करोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। और तभी एलन कहता है मुझे यही उम्मीद था कि अगर मैं उससे बातें करूंगा तो शायद मुझसे जवाब पता चल जाए, पर डैड ने हर शीशे को फोड़ दिया। उसके बाद मुझे ये हॉस्पिटल में लाए हैं। और तभी एलन कहता है मुझे पता लगाना है वो बुरे इंसान मुझसे क्या कहना चाहता है। ये देखकर डॉक्टर नील कहते हैं जो तुम देख रहे हो वो बस तुम्हारा इल्यूजन है। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा मत सोचना चाहिए और हम लोगों की बातों को सोचना चाहिए। एलन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि डॉक्टर मेरी बातों को वहम कैसे कर सकते हैं, बल्कि ये बात सही है। और तभी डॉक्टर नील कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा परेशान है, वो तुम्हारी से बहुत प्यार करते, इसीलिए वो तुम्हें इस हॉस्पिटल में लाए जिससे तुम्हारा इलाज हो जाए और तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी पाओ। तुम्हारे डैड तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब बारे में सोचना बंद करने के अलावा डॉक्टर की बात मानना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है कि सर डॉक्टर नील कहते हैं ऐसा पहले भी हुआ है कि तुम बहुत लंबे समय तक सोए हो और तुम्हें चीज़ें याद नहीं हुई है। पता है जब स्टोरेज रूम के शीशे में भी गए थे और तुम अपने में ही चलने लगे थे, तुम नींद में चलने लगे थे और तुमने ही बहुत सारे शीशे को तोड़ा था। ये सुनकर एलन कहता है ये बात सच नहीं है, मैंने कभी भी ये सब नहीं किया है। डॉक्टर नील कहते हैं मेरी बात तो को यकीन करो, जो तुमने किया है वही मैं बता रहा हूँ और तुम्हारे डैड ने बताया है। और तभी एलन कहता है अगर ये सब होता तो मैं अपनी डायरी में लिखता, पर हर सिंगल पेज को मैंने पढ़ा है और किसी भी पेज में ये सब नहीं लिखा है। और ये सुनकर डॉक्टर नील कहते हैं मैं जो बोला वो सब कुछ हुआ है। एलन कहता है नहीं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर आ जाते हैं और तभी एलन अब बेकाबू हो जाता है और वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है क्योंकि डॉक्टर नील उसकी बातों को नहीं मना रहे। ये सुनकर एलन कहता है मुझे लगता है आप और मेरे डैड मिले हुए हैं और मुझे ये CT स्कैन भी नहीं करवाना है। जो नया स्टाफ रहता है वो कहता है मैंने बहुत से केस ऐसे देखे डॉक्टर, क्यों ना पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाए। अगर पेशेंट नहीं चाहता है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पता है मुझे लगता है कि मैं जो पुराने हॉस्पिटल में था वहाँ पे जब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट मना करता था तो लोग उसे अलग डिपार्टमेंट में भेज देते थे जहाँ पर अलग पेशेंट के साथ हुआ करता था। पता है डॉक्टर नील वहाँ पर पेशेंट को बिजली का झटका दिया जाता था जिससे कि उन्हें याद आ जाए। ये देखकर एलन थोड़ा डर जाता है। तो ठीक कहता है एलन तुम्हें चाहे जो भी हो पर ये CT स्कैन करवाना होगा, अगर तुम CT स्कैन नहीं करवाओगे तुम्हारे साथ बहुत अजीब होगा, तो मुझे लगता है तुम्हें CT स्कैन करवा लेना चाहिए। एलन घबरा के कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे फंसा रहे हो, पर उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता। एलन CT का स्कैन करवाने के लिए मनवा लेता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट डॉक्टर टी को बहुत डांटता है और कहता है तुम्हें पेशेंट के साथ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और तभी टी आता है एलन से कहता है धीरे धीरे उठो। डॉक्टर एलन से कहते हैं तुमने काफ़ी अच्छा किया है, मैं चाहता हूँ कि एलन के केस में तुम मेरा साथ दो। और ये सुनकर असिस्टेंट डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ एलन को जब उठाने जाता है नया डॉक्टर टी तो एलन कहता है जब हम लोग तुम्हें मिले थे तो तुमने पीठ को भी ग्लेट किया था, मतलब तुम्हें आत्माएं दिखती है, क्या तुम्हें भी ये दिखता है? तो वो नया डॉक्टर चुप हो जाता है टी। और दूसरी तरफ एलन कहता है मतलब टी को भी भूते दिखता है और ये मेरा वहम नहीं है, मतलब जो मुझे बुरा इंसान दिखता है वो टी को भी दिखा था और उसे बिना शीशे के दिखा था, ये कैसे दिख सकता है? एलन जब खिड़कियाँ बंद करने लगता है तब भी वो बुरा इंसान दिखता है। ये देखकर एलन काफ़ी डर जाता है और अपने बेड में चला जाता है। तभी विन आता है। एलन कहता है ओह विन तुम आ गए। ये देखकर एलन तुरंत विन को गले लगा लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, पता है मुझे अभी खिड़की में वो बुरे इंसान की आत्मा दिखी है, मैं जिसके बारे में तुम्हें बताया था। विन कहता क्या तुम्हें फिर से वो दिखा? एलन कहता हाँ। तभी विन कहता इट्स ओके मैं आ गया हूँ ना, चलो बैठो। और तभी विन एलन को बैठा देता है और कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एलन कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है जब भी तुम मेरे साथ रहते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विन कहता है इस बार तुमने कहाँ देखा? एलन कहता है मैंने खिड़कियों के शीशे में देखा है। और तभी विन कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूँ, हम दोनों साथ में दिखते हैं और अगर हम दोनों साथ में देखेंगे तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना और मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। और तभी एलन कहता है पर मुझे बहुत डर लग रहा है। विन कहता है तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तभी एलन और विन सब साथ में खिड़की में देखते तो इस बार बुरे इंसान की आत्मा नहीं दिखती है। एलन कहता है मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि वो लोग बाथरूम में ही जाते हैं और विन कहता है क्या तुम्हें अब दिखाई दे रहा है? तो एलन कहता है नहीं। और तभी दिखाया जाता है किस तरह आवाज़ आ जाती है एलन को बुलाने के लिए और कहती है डॉक्टर नील ने आपको बुलाया, आपको मेरे साथ जाना होगा। और विन एलन के बेड में एलन के कमरे में ही छुप जाता है, पर जब एलन उसे सर्च करता है उसे नहीं मिलता है और इसके बाद उस सिस्टर
ऑफिसर के साथ चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे क्या जो नया स्टाफ आया है क्या उसे भी भूत दिखाई देता है और एलन को जो भूत दिखाई देता है या उसका वहम है या सच में एलन को बस वहम होता है, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।